दूसरे प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। आपका आंसर भी जस्टिफाई होना चाहिए, बताना है कि आपको ट्रू और फॉल्स है। नीचे दी हुई स्टेटमेंट 1 से लेकर 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और सारे के सारे जो स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ डिसजॉइंट सेट के बारे में बोला है। तो एक स्ट्रक्चर में आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ डिसजॉइंट सेट का क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, इनका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्म होता है कि इनके अंदर नो कॉमन एलिमेंट इनके अंदर होते हैं, कोई इनके अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं होते, इसीलिए इनको डिसजॉइंट बोला जाता है। मतलब कि ये जो सेट है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर नल होता है, नल वैल्यू होती है, नल एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए ये वाला जो चीज है ये और ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। ये हमें बताना है क्या ये बात सच है या झूठ है, मतलब ट्रू है फॉल्स है। इनमें कॉमन एलिमेंट लेना है। सबसे पहले इनका नाम देते हैं, मान लेते हैं ये ए है ये बी है, ठीक है। सो ए अगर मैं लिखूं कैसे दिखता है मुझे, ए 2 3 4 5, ठीक है जी। बी को देखूं तो बी में क्या है, 3 है और 6 है। अब देखते हैं इसमें इनके जो एलिमेंट्स हैं आपस में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल है। ये देखिए 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, तो इसका मतलब ए एंड बी जो है वो नॉट डिसजॉइंट है, ठीक है ना। बट यहाँ क्या कह रहा है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। आप बोलोगे नहीं ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो इसका आंसर लिख दीजिए स्टेटमेंट ये फॉल्स है। क्यों है ऐसा, जस्टिफाई करेंगे आंसर को, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 इज अ कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना। ये जस्टिफाई जो पीछे लिखा था ना इसने, ये जस्टिफाई और आंसर, उसके लिए ये स्टेटमेंट मैंने यहां दी हुई है, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं ये ए है सेट, ये बी है। स्ट्रक्चर बना लीजिए। ए क्या है, ए के अंदर ए ई आई ओ यू वॉवल्स दिए हुए हैं एक तरह से देखा जाए। बी के अंदर क्या है, बी के अंदर नॉर्मल है ए बी सी डी। क्या कोई कॉमन है, देख लेते हैं। ये एक कॉमन है और यहाँ पर और कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब एक चीज तो यहाँ कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है, मतलब ये डिसजॉइंट है नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ फॉल्स हो जाती है। और जस्टिफाई करेंगे आंसर को तो क्या है, ए इज अ कॉमन, एक कॉमन एलिमेंट है, ए इज अ कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए ये ए है ये बी है, ठीक है। ए बी आपका हो गया। ये ए का स्ट्रक्चर देखिए आप क्या है, 2 6 10 14 है, परफेक्ट बात है। बी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 3 7 11 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे देखना है, इसको पता करना है कि डिसजॉइंट है नहीं। कॉमन एलिमेंट देखिए 2 6 10 14, यहाँ क्या 3 7 11 15। ऊपर देखिए कुछ इवन नंबर हमें दिख रहे हैं, नीचे ऑड दिख रहे हैं। तो ऑड और इवन में कभी दोस्ती हो सकती है, नहीं हो सकती, दोनों ने कभी नहीं मिल सकते, दोनों में कोई कॉमन नहीं हो सकता। तो लिख दीजिए नो कॉमन, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर लिखिए इसका, क्या ये डिसजॉइंट है, यस, मतलब ट्रू, ये बात सच है, ये डिसजॉइंट है। और जस्टिफाई करेंगे आंसर को, यहां लिखिए ब्रैकेट में नो कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, डिसजॉइंट की डेफिनेशन हमारे सामने है, वही डेफिनेशन में सेट में डाली और देखा, तो आंसर भी आपके सामने आ गया, जस्टिफिकेशन भी आपके सामने आ जाती है। इस तरीके से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।